फ्रॉम होम। तो वर्क फ्रॉम होम आखिर होता क्या है, कैसे आप घर का काम करते हुए ऑफिस का काम करते हैं, ये हमें बताएंगे हिमांशु। तो देखते हैं हिमांशु की ये वर्क फ्रॉम होम दिनचर्या। मेरा नाम है हिमांशु शुक्ला और मैं एक आईटी प्रोफेशनल हूँ। वैसे तो मैं इंदौर एमपी से हूँ, पर पिछले काफ़ी करीब करीब 10 से 12 सालों से मैं बॉम्बे में ही हूँ। अब मैं पूरी तरीके से मुंबई का बन चुका हूँ। जैसे ही इंडिया में कुछ कोरोना के पॉजिटिव केसेस आना शुरू हुए थे, हम लोगों की कंपनी ने प्रिकॉशन के लिए हमें कह दिया था कि वी कैन वर्क फ्रॉम होम। और हम लोग आईटी इंजीनियर्स हैं, तो हम दुनिया के किसी भी कोने से काम कर सकते हैं। हमें सिर्फ चाहिए एक लैपटॉप और एक अच्छा सा इंटरनेट कनेक्शन, जो थैंकफुली मेरे घर पर है। मैं घर से ही काम कर रहा था इतने टाइम से, और मैं सिंगल हूँ, एक शेयरिंग एकोमोडेशन में रहता हूँ, और मेरे रूममेट जो है वो फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते रहते हैं। एक रूममेट काफ़ी बार इंडिया से बाहर जाता रहता है, और एक रूममेट का इंडिया में काफ़ी ट्रैवलिंग का जॉब है। थैंकफुली वो दोनों अपने होम टाउन में इस वक्त मौजूद थे। और जब मोदी जी ने लॉकडाउन अनाउंस किया, और परेशानी ऐसी थी, कुछ कमिटमेंट्स थे कि मैं अचानक से अपने होम टाउन नहीं जा पाया और मैं यहीं पर अटक गया। और शायद ये मेरी लाइफ का पहला टाइम है जब मैं इतने दिनों के लिए अकेला एक घर में अटका हूँ। और ये 2 BH के घर है और कोई नहीं है। सोसाइटी पूरी लॉक हो चुकी है, हम बाहर नहीं जा सकते हैं, बाहर से कोई अंदर नहीं आ सकता। बाहर तभी जा सकते हैं जब हमें कुछ ज़रूरी काम है। जैसे अभी मैं जाऊंगा दूध लेने के लिए, बिकॉज मुझे चाय बनाना है। और मेरा दिन की शुरुआत, हम लोग के तो आईटी इंजीनियर्स हैं, हम लोग के दिन की शुरुआत नॉर्मली स्काइप कॉल से होती है। मेरा अभी जस्ट स्काइप कॉल कनेक्ट ख़त्म हुआ है, और अभी मैं बाहर जाऊंगा, मैं दूध लेके आऊँगा और मैं चाय बनाऊँगा। 9 बजे हैं और अभी थोड़ी देर पहले ही मेरा स्काइप कॉल ख़त्म हुआ है, इसलिए मैं घर से बाहर निकला हूँ पूरे प्रिकॉशन के साथ, सो दैट मैं घर के लिए दूध और कुछ ग्रॉसरीज ला सकूँ। मैं कुछ देर पहले ही दूध लेके बाहर से आया हूँ। मैंने हाथ सैनिटाइज किए हैं, दूध के पैकेट्स धोए हैं। इनफैक्ट मैंने शावर भी लिया है, क्योंकि हम बाहर जाते हैं तो अनजान लोगों से कहीं ना कहीं टच में आ ही जाते हैं। आई प्रेफर कि मैं जब भी बाहर जाता हूँ तो घर आने के बाद मैं नहा लेता हूँ, और अपने जो कपड़े होते हैं वो मैं धो लेता हूँ। इस वक्त मैं बना रहा हूँ चाय, और जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे किचन में भी लैपटॉप रखा हुआ है। बिकॉज अभी जस्ट मेरे मैनेजर का कॉल आया था, मेरा अभी जस्ट कुछ मिनट के लिए स्काइप कॉल हुआ, जो मैंने किचन में खड़े खड़े ही ख़त्म किया है। और अब मैं चाय बनाऊँगा, कुछ देर का ब्रेक लूँगा, और फिर हमारा काम शुरू हो जाएगा। नॉर्मली लोग चाय पीते वक्त या तो टीवी देख रहे होते हैं या फिर न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं, और अगर कुछ नहीं तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर स्क्रॉल कर रहे होते हैं। बट मेरा थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं सुबह की चाय पीते वक्त ना न्यूज़ देखता हूँ, ना न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, ना फेसबुक देखता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ पॉजिटिव चीज़ से अपने दिन की शुरुआत करूँ। और लॉकडाउन चल रहा है, मैं अकेला हूँ, हम लोग किसी से फिज़िकली मिल नहीं पा रहे हैं, ऑल तो फ़ोन पे बात होती रहती है। बट अकेले रहना एक अपने आप में एक बहुत नेगेटिव चीज़ है। हमें भय लगता है, डर रहता है, बहुत नेगेटिविटी। वैसे भी जो यूनिवर्स में इस वक्त काफ़ी नेगेटिव वाइब्स हैं, बिकॉज लोगों के जॉब जा रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लोग बीमार हैं, लोगों के पास खाने को नहीं है। अगर मैं अपने दिन की शुरुआत यही सब चीज़ें सोच कर करूँगा तो मेरा दिन बहुत बुरा जाएगा। और ऐसा कहते हैं कि हम जिन चीज़ों का चिंतन करते हैं वो हमारे चित्त पर बैठ जाती है, और जो चीज़ें हमारे चित्त पर बैठ जाती हैं वो हमारा भविष्य निर्धारित करती हैं। और माहौल ऐसा है कि चित्त पर सिर्फ चिंता बैठने वाली है, और चिंता और चिंता के बीच में एक बिंदु का अंतर है, ये तो आप सब शायद जानते ही होंगे। मैं अपने आप को नेगेटिव थॉट से दूर रखने की कोशिश करता हूँ, इसलिए मैं सुबह कोशिश करता हूँ कि मेडिटेशन करूँ, प्रेयर्स करूँ। और स्पेशली जब मैं चाय पी रहा हूँ, तो क्योंकि चाय मेरा फर्स्ट आहार होता है, चाय पीते वक्त या तो मैं कुछ अच्छी चीज़ें पढ़ रहा होता हूँ, और एल्स मैं पढ़ रहा होता हूँ कुछ आध्यात्मिक किताबें। जैसे फ़िलहाल मैं पढ़ने वाला हूँ श्रीमद् भागवत कथा। पिछले कुछ दिनों में मैंने वाल्मीकि रामायण पढ़ी है, और राम के चरित्र ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया है, वो हमेशा से मोटिवेट करते आए हैं। अभी ये जो टाइम है, इतनी हमें आज़ादी मिल रही है, बिकॉज बॉम्बे में हम जब ट्रैवल करते हैं तो 2-4 घंटा तो ट्रैवलिंग में चला जाता है। ये जो 2 से 4 घंटा है, ये मैं अपने लिए यूज़ कर रहा हूँ। उस टाइम को मैं अपनी अच्छी सी कुछ किताबें पढ़कर, कुछ नया सीख कर
यूज़ करना चाहता हूँ, कुछ अच्छे काम के लिए यूटिलाइज़ करना चाहता हूँ। सो अभी मैं चाय पढ़ते वक्त भागवत कथा पढ़ूँगा आधे घंटे के लिए, एंड देन उसके बाद मेरा स्काइप कॉल फिर से शुरू हो जाएगा। सो देखते हैं आज भागवत कथा में क्या इंटरेस्टिंग चीज़ सीखने को मिलती है। मैं रेडी हूँ अपने लैपटॉप के साथ, बिकॉज 10:30 पे मेरा एक स्काइप कॉल है मेरी टीम के साथ। ये कॉल जनरली हमारे ऑफिस में 11 बजे होता है, बट हम लोग घर से ही कर रहे हैं, तो फ़िलहाल हम इस कॉल को 10:30 पे ही कर लेते हैं। इसे आईटी के लैंग्वेज में स्क्रम कॉल बोला जाता है। सो इस कॉल में सारी टीम के लोग 3 क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। पहला कि कल उन्होंने क्या किया, दूसरी चीज़ क्या कल उन्हें काम करते वक्त कोई प्रॉब्लम आई, और तीसरी चीज़ कि आज वो क्या काम करेंगे। सो नॉर्मली हम कोशिश करते हैं कि कॉल 15 मिनट में ख़त्म हो जाए, सो दैट हम अपना काम आगे का जल्दी से जल्दी शुरू कर सकें। और मेरा 11 बजे एक और स्काइप कॉल है, तो कम से कम 1-1.5 घंटा तो मुझे इसी जगह पर बैठ के इस लैपटॉप के साथ काम करना पड़ेगा। और हो सकता है कि इस काम करते करते मुझे भूख लगे, सो मैं अपने साथ चिक्की, नमकीन, बिस्किट्स ये सब लेकर बैठता हूँ, सो दैट किचन में ना जाना पड़े। एंड वैसे ये ऑडियो कॉल है, तो अगर मैं घूमते घूमते भी अटेंड करता हूँ तो किसी को पता नहीं पड़ेगा। एंड मैं एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं मेरी जब लास्ट कंपनी में था, सो मेरी टीम में करीब 30 लोग थे, और हमें दिन भर स्काइप कॉल्स पे ही काम करना होता था, बिकॉज मेरी टीम स्कैटर्ड थी, कोई बेंगलोर, कोई यूके, कोई यूएस। सो सबके टाइम शेड्यूल के हिसाब से दिन भर स्काइप कॉल्स होते रहते थे, और हम लोग की कॉल सुबह 6 बजे से स्टार्ट हो जाते थे, जो करीब 11-12 बजे ख़त्म होते थे, तब जाके हमें कुछ ब्रेक मिलता था। सो कॉल्स अटेंड करते करते ही हम लोग ब्रेकफास्ट बनाते थे। हम लोगों ने कमोड पर बैठे बैठे भी स्काइप कॉल्स अटेंड किए। इनफैक्ट मैंने तो शावर लेते टाइम पर भी, मतलब यूजुअली मैं शावर लेते टाइम भी स्काइप कॉल्स ही अटेंड किया करता था। सो आईटी इंजीनियर्स की लाइफ लगती बोरिंग है, बट बड़ी इंटरेस्टिंग सी भी होती है, कई चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग सी हो जाती हैं। सो जिस मेरी टीममेट ने अभी ज्वाइन कर लिया है, सो मैं भी स्काइप कॉल अटेंड करूँगा, एंड देखते हैं आज की प्लेट में हम लोगों के क्या क्या है, हम क्या नए काम करते हैं। लेट्स सी। प्रॉब्लम है, मैं एक जगह पर बैठ के काम नहीं कर सकता, कभी यहाँ कभी वहाँ। ऑफिस में भी मैं यहाँ वहाँ बैठ के ही काम करता रहता हूँ, और घर पर हूँ तो कहीं और जा नहीं सकते। सो जब मैं एक जगह पर बोर हो जाता हूँ तो मैं दूसरे कमरे में बैठ के काम करना शुरू कर देता हूँ। सो अभी हम लोगों का दिन ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, थोड़ा बहुत काम बाकी है। सो अब मुझे लास्ट टास्क मेरा यही रहता है कि आज दिन भर में मैंने, मेरी टीम ने क्या काम किया। सो मुझे वो अपडेट्स मेरे मैनेजर को भेजने रहते हैं, जिसे हम स्टेटस अपडेट बोलते हैं। सो वो मैं अभी वही ईमेल अभी मैं टाइप कर रहा हूँ। वो ईमेल सेंड करने के बाद मेरा छोटा मोटा कुछ काम है वो कंप्लीट करने के बाद मैं डिनर की प्रिपरेशन करूँगा, थोड़ा सा टीवी देखूँगा, थोड़ा नेटफ्लिक्स देखूँगा, एंड देन रात को सोने के पहले पिछले कुछ दिनों से मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ कर रहा हूँ, जो आई थिंक काफ़ी सारे आईटी इंजीनियर्स कर रहे होंगे। एक वेबसाइट है जहाँ पर डेली पजल्स आती हैं, जिन्हें हम सॉफ्टवेयर वाले अलग अलग लैंग्वेजेस में सॉल्व कर सकते हैं। सो इट्स अ रिफ्रेशिंग एक्सरसाइज जो हमें रात होने के पहले ख़त्म करनी होती है। डेली एक नया पज़ल मिल रहा है। सो मैं रोज़ रात को सोने के पहले वो एक पज़ल सॉल्व करता हूँ, जिससे दिमाग की एक बहुत सही एक्सरसाइज हो जाती है, बड़ा मज़ा आता है। और वो पज़ल जब ख़त्म होती है सक्सेसफुली, जब हम एग्जीक्यूट कर देते हैं उस चीज़ को, सो बहुत अंदर से खुशी मिलती है। और क्योंकि दिमाग थक चुका होता है, मैं पेन पेपर लेके पूरा सॉल्व कर रहा होता हूँ इस पज़ल को, सो दिमाग पूरे तरीके से थक चुका होता है, तो बहुत अच्छी नींद आती है। ऐसे कहते हैं कि रात को सोते वक्त हमें पॉजिटिव या कुछ अच्छी चीज़ें सोचनी चाहिए, बट नॉर्मली हम फेसबुक स्क्रॉल करते हैं, सो जहाँ से हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स जाती हैं। सो मैं वो चीज़ें नहीं करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि रात को मैं पज़ल सॉल्व करूँ, दिमाग की एक्सरसाइज करूँ, और पॉजिटिव थॉट के साथ सो जाऊँ कि यस मैंने ये काम कर लिया। सो बड़ा मज़ा आता है, आप भी कीजिएगा। कुछ सोने के पहले कोई पॉजिटिव चीज़ करेंगे तो नींद बड़ी अच्छी आएगी। जैसे मैंने कहा था कि मॉर्निंग में स्टार्ट करते टाइम कुछ अच्छी चीज़ को अपने चित्त पर रखना चाहिए, वैसे ही सोते वक्त भी अगर आप एक पॉजिटिव चीज़ दिमाग में रखकर सोएंगे आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। और वही मैं डिनर बनाने के बाद करने वाला हूँ। चलिए, बाय बाय।
और आज हिमांशु के साथ दिन बिताकर पता चला कि कैसे घर और ऑफिस एक ही समय पर एक साथ बैलेंस करना मुश्किल होता है। लेकिन अब क्या करें, कोई ऑप्शन नहीं, वर्क फ्रॉम होम बनता जा रहा है ज्यादातर लोगों की जिंदगी का हिस्सा, जो आज हमने हिमांशु के साथ देखा। मुंबई से रूपम माउची के साथ आज तक ब्यूरो।